नमस्कार, मैं गौरव आनंद। आप देख रहे हैं सत्य समाचार। इस समय अजमेर दरगाह के अंदर पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण की मांग तेजी से उठने लगी है। इसके बाद से अजमेर दरगाह को लेकर कई प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। हम भी इस बवाल के कारणों की पड़ताल कर रहे हैं। इस प्रकरण में हम विश्वविख्यात धर्म सम्राट करपात्री स्वामी के ज्येष्ठ शिष्य और पूरे भारत का पैदल ही भ्रमण करने वाले सिद्ध संत बाबा पशुपतिनाथ के कथन और भविष्यवाणी के संग्रह में अजमेर के संबंध में उपलब्ध प्रमाण व सूचनाओं की यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी संत के रूप में दर्शाने की परंपरा रही है। इसमें बड़ा योगदान रोमिला थापर, इरफान हबीब, सरीखे वामपंथी विचारधारा से प्रेरित इतिहासकारों का रहा है। यह भी एक तथ्य है कि आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेसी शासन में इन्हीं इतिहासकारों को तवज्जो मिली है और इन्होंने ही जो इतिहास हमें बताया वही हम जान सके। लेकिन संतों की ज्ञान परंपरा में जो अजमेर तथा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कहा गया वह वामपंथी इतिहासकारों के विचारों से बिल्कुल अलग है। बाबा पशुपतिनाथ के अनुसार उनके अनुभव पर आधारित वाणी का संग्रह योगी के रहस्य भेद नामक पुस्तक में करीब 2 दशकों पूर्व से प्रकाशित है। प्रसिद्धि से दूर रहने वाले बाबा पशुपतिनाथ को काशी के संत व साधक शिव का अवतार मानते हैं। भारत के संत व आध्यात्मिक लोग उन्हें त्रिकालदर्शी मानते हैं क्योंकि उनके मुख से निकली वाणी सत्य सिद्ध होती रही है। बाबा ने मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बहुत स्पष्ट शब्दों में बहुत कुछ कहा। उन्होंने उनके स्थान के बारे में वर्षों पूर्व भविष्यवाणी की थी। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ वर्ष यानी 2000 में बाबा ने कहा था, यवन हो या मुसलमान कोई भी भारत को तलवार के बल पर नहीं जीत सके थे। संकट के समय भारत के ऋषि व ब्राह्मण क्षत्रियों के साथ रक्षा के लिए खड़े हो जाते थे। भारत की रक्षा दैव शक्तियों के कारण होती थी। मलेच्छों ने षड्यंत्र करके सबसे पहले भारत की दैव शक्ति के प्रमुख केंद्र अजय मेरू को अपवित्र कर उसे निस्तेज किया। वहां के ब्राह्मण सबसे पहले भ्रमित हुए, तब ऋषियों के इस देश का तेजी से पतन शुरू हो गया। अजय मेरू को ही आजकल लोग अजमेर कहते हैं। बाबा पशुपतिनाथ की पुस्तक में संग्रहित वाणी के अनुसार इस पुण्य भूमि यानी भारत को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पितर ऋषियों ने बहुत उपयोग उपाय किए थे, लेकिन कली के प्रभाव के कारण हम अपने पितरों की थाती को संभाल नहीं सके। भारत के उत्तर पश्चिम के मध्य यानी वायव्य कोण में एक स्थान है जिसे पुष्कर कहते हैं। उसे कभी भ्रमृत भूमि भी कहा जाता था। वहां कभी माता सरस्वती माता गंगा की तरह साक्षात प्रवाहित होती थी। उस स्थान पर कभी परमपिता ब्रह्मा ने यज्ञ करके इस पुण्य भूमि की सुरक्षा के लिए मेरुदंड स्थापित किया था। बाद में उसे अजय मेरू भी कहा गया। महाभारत काल के बाद जब भी इस पुण्य भूमि पर धर्म पर संकट आया तब उसी मेरुदंड से धर्म की रक्षा के लिए शक्ति मिली थी। वर्तमान में उस शक्ति केंद्र को लोग अजमेर कहते हैं। की वाणी के अनुसार जब तक वह अजय मेरू अपने पावन स्वरूप में रहा तब तक भारत को कोई मलेच्छ युद्ध में पराजित कर ही नहीं सका था। भारत तलवार के बल पर नहीं जीता गया बल्कि संत के वेश में भेजे गए कालनेमियों ने षड्यंत्र कर भारत के अजय मेरू को पहले अपवित्र किया। तब भारत के राजा के मन की प्रवृत्ति बदली और संपूर्ण मानव समाज के हित करने वाले यह देश मलेच्छों के अधीन हो गया। बाबा ने अजमेर के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा है कि तलवार के बल पर भारत को अपने अधीन करने का जब मलेच्छों का सपना पूरा नहीं हुआ तब मलेच्छों ने पिशाच विद्या उपासकों ने इसके शक्ति के रहस्य का पता लगाया। इसके बाद मोइनुद्दीन चिश्ती नामक कपटी को संत वेश में भारत भेज दिया। वास्तव में वह पिशाच विद्या का जानकार था। इस अर्थ में तुम उसे कालनेमी कह सकते हो। रावण ने कालनेमी नामक अपने एक राक्षस को संत का वेश बनाकर हनुमान जी को दिग्भ्रमित करने के लिए भेजा था, जिसका वध हनुमान जी ने कर दिया था। कालनेमी की तरफ भारत आने के बाद उस चिश्ती ने सबसे पहले पिशाच विद्या के प्रयोग से अजय मेरू को अपवित्र कर दिया। इसके बाद वहां के उस समय के शासक की मनोवृत्ति बदलने लगी। वह अभिमानी और कामी हो गया।
उसने कन्नौज के राजा की एक कन्या का अपहरण कर लिया था। यह भारत की मर्यादा के प्रतिकूल था। राजा राम ने जो मर्यादा स्थापित किया था वह भारत की मर्यादा है। अजय मेरू की पवित्रता भंग होते ही वहां के राजा का व्यवहार व आचरण पतनशीलता हो गया। उसके दोस्त दुश्मन होने लगे। इस स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी उस राज्य के पुरोहित व गुरु की थी, लेकिन उस कालनेमी को भी वो पहचान नहीं सके और उसके माया जाल में फंस गए। इस प्रकार ब्राह्मण भी अपने कर्म से विचलित हुए तो भारत की दुर्दशा शुरू हो गई। ऐसी स्थिति का लाभ लेते हुए उस समय से पूर्व में पराजित गोरी नाम का मलेच्छ ने भारत पर फिर से आक्रमण कर दिया था, जिसने भारत के राजा पृथ्वीराज पराजित हुए। उसने उनका अपमान किया और हत्या भी कर दी। बाबा अत्यंत कठोर शब्दों में कहते हैं कि भारत की ऋषि संस्कृति को नष्ट करने वालों में सबसे बड़ा अपराधी तो वह कामी कुटिल मलेच्छ मोइनुद्दीन चिश्ती ही है। ब्रह्मा जी के यज्ञ व माता सरस्वती के आशीर्वाद से तीर्थ की श्रेणी में आए उस स्थान को लोग अब उस कपटी मलेच्छ का स्थान बता रहे हैं। यह तो अनर्थ है। एक बात जान लो, जो जैसा करता है उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। उस मलेच्छ ने पिशाच विद्या के बल पर जो किया था उसका फल तो उसे भोगना पड़ा था। अंतिम समय में वह पागल होकर पत्थर पर अपना सिर पटकने लगा था। उसकी आत्मा तड़प रही थी। तब उसके लोगों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। उसी कमरे में तड़प कर उसका प्रणांत हो गया था। आज उसकी महानता के झूठे कसीदे काढ़े जा रहे हैं। बाबा के अनुसार यह भेद पूरे हिंदू समाज को जानना चाहिए। उस पाप स्थली पर जाकर नेता विशेष नवाते हैं, ऐसे लोगों को प्रकृति दंडित करेगी। ये शारीरिक व मानसिक कष्ट के भागी होंगे। इससे भारत का भला नहीं होगा। उसका वह स्थान एक दिन वीरान हो जाएगा। बाबा पशुपतिनाथ ने अजय मेरू यानी अजमेर के विस्तृत इतिहास का वर्णन किया है। वह इतिहास प्रमाण और तथ्य से पूर्ण और भविष्यवाणी है। उसे अपने दूसरे वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। नमस्कार।